आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़ेंगे। नीति वचन उसका पहला अध्याय और वचन 10। नीतिसूत्र 1:10 आणि त्यानंतर गलतीकारसपत्र 4था अध्याय आणि 3रं आणि 4थं वचन। नीतिवचन 1:10। गलती 3:4 आणि 3 आणि गलती 4:3-4। पाचवं वचन वाचा। या उद्देश हा होता की जे नियमशास्त्राधीन होते त्यास त्याने खड्डे भरून सोडवावे आणि आपल्याला पुत्राचा हक्क मिळावा। काय मिळावा? पुन्हा एकदा मराठीमध्ये। या उद्देश हा होता की जो नियमशास्त्राधीन होते त्यास त्याने खड्डे भरून सोडवावे आणि आपल्याला पुत्राचा हक्क मिळावा। पुत्राचा हक्क मिळावा, राइट। हिंदी में ले पालक का लिए दिखा है यहाँ पे, ले पालक का स्थान मिले उसे। पुत्राचा हक्क मिळावा मराठीमध्ये आहे आणि ले पालक का स्थान मिले। ले पालक का जो स्थान कहते हैं उसे एक अथॉरिटी माना जाता है। आगे जो हमने वचन पढ़ा इसी में गलतियों की किताब 4था अध्याय और 3रा वचन, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हम जब छोटे बच्चे थे 10 से लेके 18, 20, 22, 25 तक, शायद 35 तक, वहाँ तक ठीक था। हमारी जो शरारतें थी उसको सहन किया जाए, अरे यार उम्र के हिसाब से करता है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, अरे जवान है, ये नहीं करेगा तो हम करेंगे क्या, ऐसे कह के हम टाल देते हैं। जवान लड़का है भाई, गलती हो जाती है, माफ़ करो। लेकिन वही बात अगर 40, 45, 50 तक वही बात सामने आए तो फिर हम तो बालक नहीं है ना। अभी तो हमारे बच्चे जवान हो गए, अभी हमारी बेटियों बेटों की शादी करने की उम्र हो गई, लेकिन हमारी जो सोच है या हमारी जो एक्ट है या हमारा जो स्वभाव है वो जवान लड़के के समान है। जो कोई 18-20 साल का लड़का सोचता है या वैसे कृत्य करता है, वैसी चीज़ें करता है। तो वचन कहता है कि वैसे हम भी जब बालक थे तो संसार की शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। बालक जो रहता है वो संसार की शिक्षा से रहता है, वो दास रहता है, उसको नए फीलिंग्स रहती है, वो उम्र के हिसाब से जब बढ़ता है तो हर चीज़ वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो भले वो अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, वो फिर बाद में उसमें समझ आती है ये बुरी है, वो छोड़ देता है, फिर वो बोलते हैं इसमें मैच्योरिटी आ गई है। लेकिन हम देखें अगर विश्वासियों में भी सब पता है, वचन पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो पता है, लेकिन उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन आदमी छोटा होता जा रहा है। उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन दिल जवान होता जा रहा है। उम्र 55 की, दिल 55 का, ऐसे बहुत बार हंसी में कहा जाता है, लेकिन वचन उसको जो है मना करता है। वचन कहता है कि जो हमने पढ़ा नीति वचन 1 और 10 में, हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न सुनना। पापी लोग तुझे फुसलाएंगे, बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, मज़ा आता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर लाइफ है, एंजॉय कर ले, मरने के बाद थोड़ी ना ये सब होगा, स्वर्ग में थोड़ी ना ये सब मिलने वाला है। बहुत सारे विश्वासी कहते हैं सर स्वर्ग में कहाँ पार्टी होने वाली है, यहीं पे पी लो, यहीं पे डांस कर लो, यहीं पे एंजॉय कर लो, वहाँ पे थोड़ी ना शादी वादी, यहीं पे 3-4 शादियाँ मना लो, यहीं पे एंजॉय कर लो। अरे यार वचन कहता है कि मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना सुनना। लोग फुसलाते हैं, बुरी बात करने के लिए फुसलाएंगे, किसी का नुकसान करने के लिए फुसलाएंगे। अरे उसको क्या आता है रे, वो तो वो लायक ही नहीं, तो उसका नुकसान ही कर दे। बुरी बात करने के लिए फुसलाएंगे, गलत चीज़ करने के लिए फुसलाएंगे, बुरी राह पे चलने के लिए फुसलाएंगे। लेकिन वचन ये कहता है कि मेरे पुत्र पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न सुनना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहे। हम निर्दोष को बर्बाद करें, निर्दोष कलीसिया को बर्बाद करें, निर्दोष संस्था को बर्बाद करें, निर्दोष फैमिली को बर्बाद करें, अच्छे फ्रेंडशिप को बर्बाद करें, जो अच्छा एक सिस्टमेटिक कोई चल रहा है उसको हम बर्बाद कर दें, अच्छी फेलोशिप को बर्बाद कर दें, ये शैतान का काम रहता है। जैसे उसने ईडन गार्डन में किया। ईडन गार्डन बहुत अच्छा फेलोशिप हुआ करता था,
रोज शाम को परमेश्वर आते थे, आदम के साथ बात करते थे, लेकिन ये फेलोशिप उसे दिखाई नहीं दी शैतान को, और शैतान ने उसे ब्रेक किया। ये जो फुसलाना, बहकाना, बुरी बातें करना, उम्र बढ़ने के बाद भी ये छोटे बच्चों की तरह कंप्लेंट्स करते रहना, ये बुरा है, वो बुरा है, या बुरी बातों में रहना, ये छोटे बच्चों की सोच है या छोटे बच्चों की वो हरकतें हैं। लेकिन वचन कहता है कि हम अब बड़े हो गए हैं, हमने वो हरकतें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हम अभी, वो हमारी उम्र नहीं है। हम देखेंगे 1 कोरिन्थियों की किताब, उसका 13वां अध्याय और 10 से लेके 11 से लेके 12 तक। 1 कोरिन्थ 13 अध्याय 11 ते 12। मी मूल होतो तेव्हा मुलासारखा बोलत असे, मुलासारखी माझी बुद्धी असे, मुलासारखे माझे विचार असत. आता प्रौढ झाल्यावर मी थोरपणाच्या गोष्टी सोडून दिल्या आहेत. कारण हल्ली आपल्याला आरशात अस्पष्ट असे दिसते, परंतु नंतर आपण साक्षात पाहू. आता मला कळते ते अपूर्ण आहे, पण नंतर मला जसे पूर्णपणे ओळखण्यात आले आहे तसे मी पूर्णपणे ओळखेन. सारांश विश्वास, आशा, प्रीती तिन्ही टिकणारी आहे, परंतु प्रीती त्यात श्रेष्ठ आहे. सारांश जो बताया है, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। और उसके आगे लिखा है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का समान मेरा मन था, बालकों की सी मेरी समझ थी, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें मैंने छोड़ दी है। मैं जब बालक था तो बालक के समान सोचता था, बालक के समान मेरी सोच थी, बालक के समान मेरी समझ थी। बालकों के समान समझ मतलब कोई भी आपके कंधों पे हाथ रख दे, आपको समझाए, लेके चले, ये नहीं कर, हाँ मैं बालक हूँ, मैं उसी समान समझता हूँ, मेरी हरकतें बालक के समान है, मैं बालक के समान बोलता हूँ। जैसे बालक छोटे बोलते हैं, पापा पापा मारो यानी मार लो, मम्मी मम्मी इसने मुझे डांटा, हमेशा पापा पापा यानी मार लो, मम्मी मम्मी उसने मारा। 55 का हो जाएगा, 60 का ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अरे यार बालक जैसी बातें मत करो यार, आप मैच्योर हो गए हो। कुछ चीज़ें सहन करना, कुछ चीज़ें खुद जस्टिफाई करना, ये हमने करना चाहिए। छोटे बच्चे के समान इसकी बात उसको बताना, इसके बाद उसको बताना, छोटी सी बात हमारे अथॉरिटी को बताना, ये हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि हम बड़े हो गए। हर चीज़ छोटी छोटी बात जाके वो ऐसा कर रहा था, वो वैसा कर रहा था। अरे छोटे बच्चे जैसा क्या कर रहा है, अभी तो 10-12 साल के बच्चे भी बड़े हो जाते, मैच्योर हो जाते। मैंने एक बार ये नया नया साइकिल लाया मानस के लिए, उसको बोला देखो बेटा साइकिल नहीं है तो आपको अच्छे से दिखानी है, ज़्यादा उसको ये नहीं करना, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना, गड्ढे में नहीं चलाना, और ज़्यादा आपसे जो बड़े हैं उनको नहीं बैठने देना, चलाएंगे। पापा मैंने किती दिवस चालवतील ते, एकदा चालवतील, दोनदा चालवतील, तो विसरून जातील मैंने। मेरा बेटा मुझे समझ दे रहा था, मैं अरे यार मेरे से भी मैच्योर हो गया, ये तो 12 साल का लड़का है, क्या हो भाई एक बार चला लिया तो। हम लोग क्या है, मैं चलाता हूँ, मेरी दीदी चलाती है, बोले मेरे जो हमारे सर्कल में है दीदी लोग को चलाते हैं, आप थोड़े रोज थोड़ी ना बड़े आदमी मांगेंगे साइकिल चलाने के लिए। हाँ यार बराबर, मतलब 12 साल के बच्चों को मैच्योरिटी आ जाती है कि कैसी बातें करना है। लेकिन हम जो बड़े हो जाते हैं, हमें वो मैच्योरिटी नहीं आती है, हम बालक के समान बोलते हैं, हम बालक से समान मन रखते हैं, और बालक के समान हम समझ भी रखते हैं। बालक के समान मन मतलब बालक जो है वो थोड़ी सी समझ रखता है, उसका मन जो है वो थोड़ा सा रहता है, वो बहुत सारी गहन बातें नहीं समझ पाएगा। वो जो हम प्रगटीकरण बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य, वो उसकी गहरी बातें नहीं समझ पाएगा, वो डैनियल की किताब नहीं समझ पाएगा। उसके लिए हमारे जैसी उम्र की जरूरत पड़ती है, दृष्टांत समझने के लिए हमारे जैसी उम्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं, हमको भी वही चाहिए कि जीसस क्राइस्ट ने 5 रोटियों 5000 को खिला दी, 5 मूर्ख कुमारी आई थी, 5 अशाणियाँ थी, बस यही जो बेसिक टीचिंग है उसी में हम खुश हैं। लेकिन जो टीचिंग हमें कहती है कि बदलो, सार्वकालिक जीवन में चलो, जो टीचिंग कहती है कि जीसस क्राइस्ट ने जिस बारे में बताया है कि आप सामने वालों को कैसे आंसर करना है, उसकी भी एक पवित्र आत्मा उसकी भी अगुवाई करता है। बहुत बार जीसस क्राइस्ट ने आंसर को पलट के आंसर नहीं किया, या उनको पलट के गुस्से में जवाब नहीं दिया। उसने बहुत ही चतुराई से उनके हर एक छल को, हर एक फांसे को पलटा दिया। हमें जीसस क्राइस्ट के टीचिंग से, उसके इस बाइबल से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि हम अभी मैच्योर होते जा रहे हैं। वचन में लिखा है कि मैं अब सियाना हो गया हूँ और बालकों सी बातें छोड़ दी है। तो ये हमने बालकों सी बातें छोड़ देना है, क्योंकि वचन 13 कहता है अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। अब मुझ में विश्वास है, मुझ में आशा है,
और मुझ में प्रेम है, इन सबसे बड़ा प्रेम है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, छोटे बच्चों जैसे बालकों जैसे हरकतें छोड़ देंगे, बातें करना छोड़ देंगे, उसका जैसे व्यवहार करना छोड़ देंगे, क्योंकि वचन जो कहता है वो कहता है कि हम बालक थे तो संसार के वश में थे, अभी हम संसार के वश में नहीं हैं। हम अभी बड़े हो गए हैं, उम्र हमारी बढ़ती जा रही है, हमने मैच्योरिटी हमारे बात करने में, हमारे व्यवहार में, हमारे डे टू डे लाइफ में हमें दिखाना है। अगर नहीं भी दिख रही तो भी कोशिश करना है, जानबूझ के कोशिश करना है कि मैं मैच्योर लगूं या मैच्योरिटी मुझ में दिखाई दे, ताकि कोई मुझे ना कहे कि ये बड़ा तो हो गया लेकिन बच्चा ही रह गया, बड़ा तो हो गया लेकिन छोटी बच्चे से हरकतें करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर करे आए हम लोग आने वाले दिनों में वचनों द्वारा हमें आशीष मिलती रहे और वचनों द्वारा वो हमें गाइडेंस करता रहे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते रहे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग आज के प्रेयर पॉइंट्स पढ़ते हैं।